की कला आ गई। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो मेरे बाबा ने दी है वो उसकी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र पूरे मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसने दिया है ये उसके हैं। और जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि ये श्वास उसकी, रोम छिद्र उसके, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और अंदर प्रतिज्ञा करी थी मुझे केवल गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। गर्भ से निकलते से ही चालू हो गया, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। प्रतिज्ञा भी हमने तोड़ दी। उसके बाद भी विचार करना कि परमात्मा के आश्रित होकर जो जीता है, अंत में परमात्मा ही उसको हाथ में झेल कर और अपने धाम तक लेकर चले जाता है। हम उसके आश्रित हो जाते। कल सरकार नहीं आए, सरकार ने बोला था हम दूसरे तीसरे दिवस अवश्य पधार रहे, तो शरीर में थोड़ा सा सरकार के हाथ में कष्ट भी था। तो कल हम जब यहां से गए तो हमने कहा बारे पुष्कर बाबा, हम सरकार के पास होकर आए, प्रणाम कर कर आए जे को, और आना नहीं हुआ। पर आज जब हम यहाँ आ रहे थे तब मालूम पड़ा कि सरकार पधार रहे हैं, तो बाबा की कृपा से बहुत आनंद की अनुभूति हुई। क्योंकि गुरुजन, संतजन, साधुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन जब व्यासपीठ के नजदीक पहुंचते हैं तो इस, वो जैसे कहते हैं ना, चुंदड़ी तो बहुत सुंदर है पर इसमें एक आध गोटे का बूटा लग जाता ना तो चुंदड़ी सुंदर हो जाती है। तो ऐसे संतों के आने से गोटे का बूटा लग जाता है हमारा। ऐसी सुंदर भाव यहां प्रकट हो गया। बड़ा आनंद। पूज्य गुरुदेव के यहाँ आने से पुष्कर राज की भूमि पर तो सरकार पधारते ही रहते हैं, पर शिव महापुराण की यह कथा में पहली बार पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव तत्व आप अपने जीवन की सार्थकता को बनाइए, और जिस दिन आप इस जीवन को जीना प्रारंभ कर दें, एक बात बहुत सहज सी है, हंसी और हिंसा, इन दोनों में बहुत अंतर है। सनातन धर्म का जो एक मानव होता है, सनातन धर्म का एक जो व्यक्ति होता है, वो हंसी में जीना चाहता है पर हिंसा में जीना उसको पसंद नहीं आता है। वो हंसी में जीना चाह रहा है, हिंसा कर कर या किसी को कष्ट देकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर सनातन धर्म का व्यक्ति कभी जीना पसंद नहीं करता, कभी नहीं जीना पसंद करता। हिंसा से परे है वो। मेरे देवादिदेव महादेव, और देखो अन्य देवताओं का क्रम उठाकर देखिएगा, उन्होंने असुरों का संहार किया। और मेरे महादेव का क्रम उठाकर देखिएगा एक बार, मेरे शिव जी का कोई द्रोही नहीं है, मेरे भोलेनाथ का कोई दुश्मनी नहीं है। तारकासुर भगवान शंकर का उपासक था, इसलिए वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव वर देव तो ऐसा देव कि भगवान शंकर का पुत्र मुझे मारे, क्योंकि वो चाहता था कि शिव जी का विवाह हो जाए, शंकर भगवान की शादी हो जाए, मंगल विवाह हो जाए, वो चाहता था। भस्मासुर
शिव जी का बहुत बहुत बड़ा उपासक, बहुत बड़ा उपासक, जो शंकर भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना भस्मासुर अपने इतनी तप साधना भस्मासुर ने करी, इतनी तप साधना करी तो किसी ने कह दिया कि देवाधिदेव महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं। शंकर जी को रिझाने में लग गया, शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए, आप बस मैं आपको याद करूं और आप आ जाएं। शंकर भगवान ने कहा जब तू मुझे भस्म चढ़ाएगा मैं दौड़ कर तेरे पास में आऊंगा। भस्मासुर ने नियम बनाया, मुर्दे की भस्म लाता था, भोलेनाथ जी को चढ़ा देता था। शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते थे। अब भस्म रोज रोज कोई मुर्दे मिल रहे हैं क्या? अब भस्म कहां से लाए? चढ़ाते चढ़ाते 2-4-6 महीने निकल गए। एक दिन मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए, मुर्दे की भस्म को पाने के लिए, ढूंढने के लिए सब जगह गया भस्मासुर, पर भस्म नहीं मिली उसको भस्म नहीं मिली। आखिरी में पत्नी ने देखा कि पति ने अपने कमरे में बहुत सारी लकड़ियां जमा ली है, बहुत सारी लकड़ी उसने अपने कक्ष में जमा रखी है। पत्नी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? पति बोला कि ये काम करना, मैं जब मर जाऊं मेरी भस्म निकाल कर, जब मैं मर जाऊं तो मेरी भस्म, जब मैं जल जाऊं मेरी भस्म देवाधिदेव महादेव को चढ़ा देना। पत्नी कहती है तुम काय को मर रहे हो? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मरना है तो मैं मरूंगी और मेरी भस्म उठाकर तुम महादेव को चढ़ा देना। पति ने कहा नहीं, मैं तुझे कैसे मार सकता हूं? पत्नी कह रही है तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने प्राणों को त्याग देती हूं, मैं स्वयं अपने प्राणों को त्यागूंगी। मुझे मारने में कोई मर नहीं रही हूं, मैं अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर रही हूं। और पत्नी ने चारों तरफ लकड़ी लगाई और बस जलने के लिए तैयार हो रही थी। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा अपन दोनों को मरने से कोई मतलब नहीं है, अपन तो ना तुम मरो ना हम मरे। एक काम कर दो, शंकर भगवान की इतनी आराधना करो कि शिव जी प्रकट हो जाएं, और प्रकट हो जाएं। अब की बार जब महादेव आ जाएं तो उनसे कह देना साहब हम कहां से इतनी सारी मुर्दे की भस्म लेके आए, कब तक मुर्दा ढूंढेंगे, हमारी खुद की कंपनी तैयार करवा दो। ऐसा करो कि हमारी भस्म की फैक्ट्री डलवा दो। अब भोलेनाथ जी से ऐसा मांगना अच्छी बात है? हाँ हाँ मांग लो। बस तो पति ने पूछा भस्म की फैक्ट्री कैसी? पत्नी ने कहा शंकर भगवान से वर मांगना, जिसके ऊपर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जाए, अपनी खुद की कंपनी तैयार हो जाएगी, जब चाहो जब भस्म तैयार, और ले जाकर महादेव को चढ़ा देना। अब इससे जोरदार बात क्या हो सकती है? शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? बस बाबा भस्म ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाता हूँ, भस्म मुझे मिलती नहीं है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आपको प्रसन्न करने के लिए भस्म चाहिए तो मेरी खुद की कंपनी चालू हो, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो। कैसी फैक्ट्री? मैं जिस पर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, बस ये वर दे दो। अब भोले तो भोले, उन्हें क्या मालूम था कि इसकी कंपनी का माल मुझसे तैयार करेगा? उनको क्या मालूम था? उन्होंने कहा तथास्तु। पति गया घर, धर्मपत्नी से कहा बधाई हो। पत्नी ने पूछा क्या? अपनी खुद की कंपनी चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। आज मेरा मन कर रहा है मैं तेरे गले लग जाऊं। पत्नी भागी, पत्नी भाग। अब पत्नी ने सोचा कि ये अपन ने तो शुरुआत करी, नरियल अपन नहीं फोड़ा, अपन नहीं कहा, और अपन ही भस्म। इतने में पत्नी दूर खड़ी होकर बोली मेरे पिताजी की मुझे याद आ रही है, मैं 4 दिन के लिए मायके जा रही हूं, परंतु मैं मायके जाते जाते एक बात कहना चाहती हूं। क्या? मैंने सुना है महादेव हैं वो महादेव, लोग कहते हैं नशे में भी रहते हैं, हो सकता है उन्होंने जो दिया। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के जाते हैं, ये पुल बना दो, वो पुल बना दो, वो पुल बना देंगे, वो नाली बना देंगे, वो रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बन जाए तब कहना तो सरल है, बोलना तो सरल है। उनका नाम है महादेव, वो कह जरूर दिए हैं
पर मुझे नहीं लगता कि वो उनका आशीर्वाद तुम्हें फले। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? जिन्होंने आशीर्वाद दिया है ना, अब भी जाओ और उनके ऊपर हाथ रख के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। अब भी जाओ। अब भोलेनाथ जी कैलाश पर पहुंच गया भस्मासुर। भस्मासुर ने जाते से ही कहा हर हर महादेव। जब हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव कहते से ही शिव जी ने पूछा क्या बात है, भस्मासुर कैसे आना हुआ? भस्मासुर कहते हैं प्रभु बस आपने जो वर दिया था ना, उसको मेरे को प्रैक्टिकल करके देखना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा मैं जा रहा भगवान नारायण के घर, तू ऐसा कर थोड़े दिन मायके घूम कर आ जा। लक्ष्मी जी बोली मेरी मां ख्याति देवी तो खुद यहां आई हुई है अपने बेटी से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी आई हुई थी मिलने के लिए, तो कि मेरी मां तो यहीं बैठी है। अब मैं मायके जाकर क्या करूंगी, मैं कहीं जाकर क्या करूंगी, मैं कहीं पहुंच कर क्या करूंगी? अब भोलेनाथ पार्वती जी वो से भगवान तुरंत बोले अरे पार्वती तुम मायके चले जाओ। पार्वती जी गई लक्ष्मी जी के घर, इधर भोलेनाथ जी चल दिए सीधे आगे नारायण के घर। और दोनों पार्वती और नारायण शिव दोनों नारायण के घर पर जाकर जब मिले, इधर दोनों ने एक साथ पुकार कर कर कहा कि प्रभु कुछ कृपा कीजिए, भस्मासुर आ रहा है। भगवान ने पूछा भस्मासुर कौन? तो कि मैंने उसको वर दे दिया है जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान के शब्द सुनते से ही नारायण ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और स्त्री का रूप धारण कर कर नारायण तुरंत भस्मासुर के सामने आ गए और कहा मैं तुमको बहुत चाहता हूं और दिल से चाहता हूं। अब भगवान तो भगवान है, अपने भक्तों को नहीं चाहेंगे तो किसको चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं। भस्मासुर ने नारायण का इतना सुंदर स्वरूप देखा, देखते सी कह दिया हम भी आपको चाहते हैं, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा बिल्कुल पक्का है, पर मेरी एक जिद है, मेरा एक संकल्प है। क्या संकल्प, क्या जिद? बस जिद इतनी सी है, संकल्प इतना सा है, मुझे नाचने का बड़ा शौक है। मेरे जैसा जो नाच लेगा वो मेरा पति बन जाएगा। आप मेरे जैसे नाच सकते हो? भस्मासुर ने कहा क्या दिक्कत है? भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे। भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे। भगवान नारायण ने एक हाथ रखा अपने सिर पर, भस्मासुर ने अपना हाथ रखा सिर पर और भस्म हो गया, समाप्त। शिव का ना कोई एक भी शत्रु, एक भी असुर, एक भी राक्षस शिव के द्रोही नहीं है, दुश्मन नहीं। जब नारायण ने भस्मासुर को भस्म कर दिया, भस्मासुर का अंत कर दिया, तब शिवजी ने नारायण का दर्शन करते हुए कहा प्रभु यह असुर बड़ा भारी था, बड़ा भारी असुर जिसका अंत करना बहुत कठिन था। ब्रह्मा जी ने भस्मासुर को मारने के लिए 5 बार प्रयास करा, तो भी भस्मासुर 5 बार प्रयास करने के बाद भी भस्मासुर नहीं मर पाया था। तब शिव जी ने अपनी लीला रचना करी, नारायण ने अपनी लीला रचना करी और भस्मासुर का अंत किया। सहजता नहीं है हमारा। कई लोग कह देते हैं कि देवताओं ने तो इसका संहार करा, उसका संहार करा, उसका वध करा, उसका संहार करा। पर हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद ये कहते हैं कि जनमानस के कल्याण के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए मेरे परमात्मा ने, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, इन सब ने जनमानस के कल्याण के लिए असुरों का संहार किया है। और असुर कौन? जिसके भीतर लोभ, जिसके भीतर काम, जिसके भीतर वासना, जिसके भीतर तृष्णा हो, वो असुरता है। महाराज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव विराजमान
मेहमान हैं, कुछ क्षण का बड़े आनंद से आशीर्वचन हम भी सरकार से कुछ देर का आशीर्वचन लेकर फिर पुनः शिव महापुराण को प्रारंभ करेंगे। बड़े आनंद के साथ आज छठे दिवस की कथा चल रही है और उस बीच में पूज्य गुरुदेव का हमारे बीच में आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी सरकार का आशीष वचन हमें प्राप्त हो। कुछ देर का आशीष वचन प्राप्त करके फिर पुनः वापिस शिव महापुराण के आगे अग्रण्य भाग में अपन प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ हर हर महादेव। बोले सर्वेश्वर भगवान की, बोले शंकर भगवान की, पुष्करराज महाराज की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री कृष्ण पादयुगलम शिरसा नमामि, यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति, यध्यानयोगनिरताः सदाप्नवन्ति, केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा गिराज। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप तो हैं ही, यदि इन्हें भगवान शंकर का स्वरूप भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्वद्वरेण्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी महाराज, समुपस्थित समस्त भक्तिमती माताएं, भक्त महानुभाव, इस दिव्य शिव पुराण कथा के यजमान परिवार, आज मैं स्वयं ऐसी अनुभूति कर रहा हूं, स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। श्रावण के प्रथम सोमवार पर और शिव कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए, वो भी मिश्रा जी के श्रीमुख से, इससे बड़ा जीवन में कोई अवसर हो नहीं सकता। निश्चित जानिए, सबसे बड़ा अवसर जीवन का यह शिव महापुराण कथा, और वो भी कहां पर हो रही है? वो भी तीर्थ गुरु पद पर प्रतिष्ठित श्री पुष्कर राज महाराज के पावन सानिध्य में यह कथा, ब्रह्म महापुराण कथा, ब्रह्म महापुराण कथा, ब्रह्म शिव महापुराण कथा है। कितना सुंदर भाव हमारे मिश्रा जी महाराज के द्वारा। वैसे मैं आज तो श्रवण करने आया था, मैं केवल श्रोता बनकर आया था कि आज श्रवण करेंगे, आज केवल पुण्य लाभ लेंगे। सुनाते तो बहुत हैं, आप भी सुनाते हैं, हम भी सुनाते हैं, और दोनों ही आस्था के माध्यम से सुनाते हैं। परंतु आज आपके इस विशाल श्रोता समूह में से एक मैं भी श्रोता हूं। आज वस्तुतः मन अतीव प्रसन्न है कि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस परम पावन इस मरुभूमि पर, मिश्रा जी, हमारी जो पावन भूमि है जिसे हम कहते हैं धरती धोरारी, धरती धोरों की धरती। आप सब जगह दर्शन करेंगे तो हाँ, यहाँ पर आपको रेत के टीले ही दिखाई देंगे, पर आपके आने से विशेष ये हुआ है कि ये धरती धोरारी भी हरित हो गई है, हरित हो गई है।
धोरारी धरती में वनस्पति का कितना सुंदर हरित दर्शन हम सभी को हो रहा है, तो ये निश्चित ही इस शिव कथा का प्रताप है, शिव कथा का प्रताप है। भगवान श्री राधा माधव जो निम्बार्क के तीर्थ में विराजमान है, कल आप पधारे, परसों आपने दर्शन किए ठाकुर जी के, सर्वेश्वर प्रभु के दर्शन किए। तो आज सर्वेश्वर प्रभु की आज्ञा हुई मुझे, बोले इस दिव्य आयोजन में जाकर आप स्वयं भी लाभ लेंगे। तो इस दिव्य आयोजन को देखकर मेरे मन में एक भाव हुआ। अभी अभी यहाँ पर इन सभी भक्तजनों के मध्य जब बैठा और कथा श्रवण कर रहा था, तो ऐसा भाव हुआ है? मैं अधिक समय नहीं लूंगा, चिंता मत कीजिए। आप सभी के मध्य, आपकी इस शिव पुराण कथा के मध्य मैं तो स्वयं सुनने आया हूं, पर अब जब हमारे संकेत कर दिया व्यास जी ने कि नहीं कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, फिर कहीं मैं तो कताड़ा, आज कताड़ा ना माइक मिल जावा ना तो फिर मैं छोड़े को नहीं कहीं नहीं, अधिक समय नहीं, बस अपना एक भाव मुझे लगा, यहां पर एक भाव प्रस्फुटित हुआ। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा। आप सभी को आनंद आए तो साथ में जुड़ना है। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। भगवान श्री राधा माधव स्वयं पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए, मेरे अंतःकरण में अवस्थित होकर है। और आप जानते ही हैं कि इस निम्बार्काचार्य पीठ पर जो आचार्य विराजमान होते हैं, उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है? उन्हें श्री जी के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा, आज सुनने को श्री जी आए यहाँ। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा, आज सुनने को श्री जी आए यहाँ। शिव भक्ति का दीपक जल जाए, क्या समझे हैं? शिव भक्ति का दीपक जल जाए, प्रदीप कथा पर जाए जहां। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा, आज सुनने को श्री जी आए यहाँ। आज भगवान श्री राधा माधव स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। त्रिदेव यहाँ पर विराजमान है। परम पिता ब्रह्मा की नगरी है और कथा भगवान आशुतोष की हो रही है और भगवान स्वयं सुन रहे हैं, तो इससे श्रेष्ठ और यद्यपि ये मरुभूमि है, यद्यपि ये मरुभूमि धरती धोरारी, यद्यपि ये मरुभूमि है, यद्यपि ये मरुभूमि है, पर बील पत्र शिव के खिलते यहाँ। ब्रह्मा की नगरी में शिव की कथा, आज सुनने को श्री जी। ये आपके श्रोता हैं, मैं तो केवल गवा रहा हूं इनसे। तो ये एक भाव हुआ कि हमारे इस पावन भूमि पर भगवान शंकर की ये प्रथम बार ऐसा अवसर है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा इस संपूर्ण परिवार को कि आपने भगवान शंकर की यह दिव्य शिव पुराण महाकथा जहां पर आयोजित की और सभी अनंत श्रद्धालुओं को बहुत लाभ मिल रहा है। कहां कहां से दूर से सब लोग, मुझे यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लग गए। इतनी गाड़ियों की वाहन रैली, सब बोले कथा में जा रहे हैं, सब कथा में जा रहे हैं। ये आपके प्रति जो भाव है सभी का, और आपने इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे पंडित प्रवर विद्वत वरेण्य श्री प्रदीप मिश्रा जी की वाणी ने संपूर्ण भारत वर्ष को नहीं, संपूर्ण विश्व को शिवमय बना दिया है, शिवमय बना दिया है। हर हर महादेव। बहुत दिव्य भाव आप सभी का। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं मुझसे कि भगवान राधा कृष्ण की उपासना करने वाले, भगवान सीताराम को पूजने वाले, ये सब
इनको भगवान शंकर पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये इतनी अनभिज्ञता और मूर्खता का प्रश्न कभी कभी कुछ लोग कर लेते हैं। ये बिल्कुल मिथ्या है और ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं केवल समाज को भगवत भक्ति के माध्यम से विभाजित करने के लिए। ऐसा कहीं नहीं है। हमारी इस परंपरा में, हमारी अनादि वैदिक सनातन परंपरा में, मैं स्वयं इस राधा कृष्ण की उपासना जहां से प्रारंभ हुई आद्याचार्य निम्बार्क भगवान की, उस परंपरा का आचार्य कहता हूं कि भगवान राधा कृष्ण को पूजने वाला व्यक्ति भगवान शंकर पर जल अवश्य चढ़ाए, अवश्य चढ़ाए। कहीं पर निषेध नहीं है। परस्पर दोनों भगवान एक हैं, भूत भावन भगवान, चाहे भगवान राम हो कृष्ण हो। अरे आप इतना विचार तो कीजिए, जब भगवान श्री राम को अपनी अर्धांगिनी सीता को प्राप्त करना होता है तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भगवान शंकर उन ब्रजांगनाओं को, माता रुक्मणी को भगवान कृष्ण को प्राप्त करना होता है तो पराम्बा मां शक्ति की आराधना करती है, वो आराधना करती है। और जब भगवान भूत भावन आशुतोष, जैसा अभी सुंदर कथा चल रही थी, जब वो स्वयं संकट में आते हैं तो वो ना भगवान नारायण के समीप पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों है, हरि और हर, दोनों में कभी कोई अंतर नहीं है, कभी कोई अंतर नहीं। दोनों समान हैं, दोनों समान, दोनों परस्पर एक दूसरे का ध्यान करते हैं। जब वो नर और नारायण साधना करते हैं तो भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, और भगवान शंकर कैलाश में बैठे बैठे भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। भगवान नारायण। और जितनी भी कथाएं हैं जो हम सब गाते हैं, चाहे वो भागवत हो, रामायण हो, चाहे वो कोई भी कथा हो, इन सभी कथाओं का उद्गम स्थल केवल एक है और वो कैलाश है, वो कैलाश है। सब लोग जानते नहीं तो इस तरह की बात करते हैं। पराम्बा शक्ति मां पार्वती इस संसार की सर्वप्रथम श्रोता हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली श्रोता कौन है? माता पार्वती। और इस संसार के सबसे प्रथम कथा वक्ता हैं भगवान भूत भावन आशुतोष। उनके द्वारा सारी कथाएं निकलती हैं। तो इसलिए कभी भी हर और हरि में तनिक भी अंतर ना समझे, खूब उपासना कीजिए। आपके आराध्य देव एक हो सकते हैं, आपके अधिष्ठात्री देवता एक हो सकते हैं, परंतु हमारे सभी भगवान की आराधना हमारी सनातन संस्कृति में आवश्यक है और करनी चाहिए। मैं आज इसीलिए इस मंच से संदेश देना चाहता हूं कि कोई भ्रांतियों में ना रहें। सदैव भगवान, श्रावण है, भगवान शंकर को खूब जल चढ़ाइए, खूब व्रत कीजिए, जो करना चाहें आप कीजिए। कोई कहीं कोई पर उसका कोई निषेध नहीं है, विधान है। और आज तो दिव्य इस परम पावन भूमि पर भगवान शंकर की दिव्य शिव पुराण कथा और सोमवार के दिन श्रवण करने को मिल रही है। इससे श्रेष्ठ जीवन में कोई अवसर नहीं। मैं व्यास स्वरूप हमारे परम प्रिय श्री प्रदीप जी मिश्रा जी से कहना चाहूँगा कि पुष्कर तीर्थ में तो सुंदर भगवान शिव पुराण की कथा हुई है। यथाशीघ्र जब भी समय होगा तो निम्बार्क तीर्थ में भी आपको भगवान को कथा सुनानी है। एक बार जोर से हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी इस दिव्य अवसर पर इस क्षेत्र में आपने पधार कर सभी को शिवमय बना दिया है, शिवमय बना दिया है। हमारे भगवान भी जब उस दक्ष यज्ञ को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट होकर शिव जी की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूरा कल्पा पाए कि हे भगवान महादेव, हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न हो जाइए, आप अपने इस क्रोध को त्याग दीजिए और इस दक्ष यज्ञ को पूर्ण होने दीजिए। वो हमारे दोनों भगवान आज और जो उनका दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। और ये मेरे जीवन का वैसे भी प्रथम अवसर है कि मैं किसी शिव पुराण कथा में आया हूं। तो ऐसे इस दिव्य अवसर को आप सभी भी आनंद से लीजिए। और पुष्कर की सुंदर जनता बहुत, आप सभी का, हमारा जितना भी विप्र समाज है, हमारा पंडित समाज है, वो सब प्रसन्न है इस कथा से। सभी का सुंदर भाव आपके प्रति है।
और प्रशासन की व्यवस्थाएं भी बहुत सुंदर हैं। और नहीं भी हो तो भी आप ये समझ के जाएं कि ये तीर्थ नगरी है, तो यहाँ पर सभी भाव से रहते हैं, पर सब बहुत सुंदर व्यवस्था। आप सभी भगवत जनों के लिए भगवान भूत भावन आशुतोष के चरणों में यही अभ्यर्थना है कि सदैव आपके सभी के जीवन में भगवत भक्ति का संचार होता रहे, सभी का कल्याण होता रहे। ऐसा इस तीर्थ नगरी से आप सभी को आशीर्वाद। बाकी तो मैं स्वयं कथा सुनने आया हूँ, तो अब कथा ही सुनेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब मेरी कथा में कुछ महापुरुष पधार जाते हैं तो अपना प्रवचन देते देते केवल आरती का समय मेरे लिए छोड़ते हैं, तो मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूँ। तो ऐसा मैं अधिक समय नहीं लूंगा, हम सभी आनंद लेंगे कथा का। फिर से व्यासपीठ की ओर चलते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री पुष्कराज महाराज की जय। जय जय श्री राम। एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जितना महात्म्य हमारी इस तीर्थ नगरी में पुष्कर में ब्रह्मा जी का है, उतना ही महात्म्य हमारे पुष्कराज सरोवर का है। तो सभी सरोवर में स्नान अवश्य करें। जितने भी व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं सभी सरोवर में स्नान अवश्य करें। देखो इस कथा का चमत्कार देखिए। मैं मिश्रा जी आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। काफी वर्षों से सरोवर में पूरा जल नहीं भरता है, पर इस कथा का प्रभाव देखिए, आज जल पूरा सरोवर लबालब हो रखा है। और हमारे यहाँ कहावत है, आप दर्शन करने गए होंगे भगवान गिरधर गोपाल का परशुराम द्वारा जो आचार्य पीठ का स्थान है, तो वहाँ वो सबसे ऊंचा स्थान है पुष्कर सरोवर के जल के। वहां तक हमारे पुष्कर वाले सब कहते हैं कि भाई परशुराम द्वारे की सीढ़ी तक जल पहुंच गया, इसका मतलब सरोवर भर गया, आनंद हो गया। तो ऐसा पूर्व में जब 4 वर्ष पूर्व आचार्य पीठ के द्वारा श्रीमद् भागवत यहाँ थी, तब उस समय 2 दिवस पूर्व सरोवर पूरा भरा था, और या फिर आज भरा है। ये वास्तविकता है कि नहीं? पुष्कर के सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर है। तो ये पुष्कर राज का भगवान ब्रह्मा जी ने, तीर्थराज पुष्कर ने आपकी इस दिव्य वाणी से प्रसन्न होकर इस सरोवर को जलाप्लावित कर दिया है, जलाप्लावित कर दिया। हर हर महादेव। दंडवत प्रणाम करते हुए बड़ी सुंदर वाणी से परम पूज्य अनंत श्री जी महाराज जी द्वारा बड़ा भाव से, आनंद से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को एक मानते हुए कोई भेद नहीं, ये हमारे पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव की वाणी। ये लोगों का भ्रम स्वामी जी सरकार द्वारा, जे द्वारा जो यहाँ मिटाया गया, उसके लिए एक बार सरकार के लिए जोरदार ताली बजाते हुए भाव से हर हर। सरकार ने एक बात बड़ी सुंदर कही कि बोलते 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 आरती का समय आ जाता है। सरकार वो और होंगे, पर आपकी वाणी तो ऐसी लगती है कि आप बोलते रहें, आरती के, आरती के बाद भी डबल आरती हो जाए तो चल जाएगी। शिव तत्व है, भगवान ओगड़दानी, भगवान शिव की कृपा, और कहीं ना कहीं सर्वेश्वर प्रभु की करुणा हुई होगी, जो उन्होंने भी हाथ पकड़कर सरकार को पुष्कर तक कथा में भेज दिया होगा, ये निश्चित है। शिव कथा कह रही है। ये मानव का जो देह है, मानव का जो शरीर है, और मानव का जो शरीर मिला है, ये कोई साधारण साथ से नहीं मिल गया हमारा। बहुत बहुत पुण्य कहीं हमारे एकत्रित हुए होंगे, बहुत बहुत पुण्य हमारे इकट्ठे हुए होंगे। वो कहे
पुण्य की जब गुल्लक भराती है, जब बच्चा कोई गुल्लक भरता है, बच्चा कोई गुल्लक एकत्रित करता है तो कोई बड़ी वस्तु लेकर आता है। और जब पुण्य की गुल्लक पूर्ण तरह से भरा जाती है तब जाकर कोई शिव महापुराण की कथा तक और पुष्कर राज की धारा तक पहुंच पाता है। ये हमारे पुण्य है जो हमको मिली है, ये शिव महापुराण की कथा। एक तो सावन का महीना, सावन का आज सोमवार, और सोमवार में भी आज तिथि अष्टमी। अभी सरकार ने कहा था कि जुगल सरकार श्री जी के रूप में, सरकार के रूप में ही हृदय विराजमान होकर यहाँ आए हैं। और यहाँ शिव महापुराण भी कहती है सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तब भगवान शिव का पार्वती से मिलन होता है, नारायण का लक्ष्मी से मिलन होता है, राधा का कृष्ण से मिलन होता है और सीता जी का राम जी से मिलन होता है। आज ये वो सोमवार की अष्टमी, ये कोई सहज नहीं है, ये तो योग है। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, भोलेनाथ जी की बड़ी करुणा हुई है, जो आज आप और हम सब बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। एक मन में भाव उत्पन्न कर कर, एक ललकता उत्पन्न कर कर भगवान को पाने का एक प्रयास करें। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, भगवान शंकर ने एक बार सुरेश्वर रूप लिया, इंद्र का रूप धारण कर। एक व्याघ्रयात का पुत्र जिसका नाम था उपमन्यु, जिसके घर में कोई भोजन का सुख नहीं था, जिसके घर में बहुत सारी प्रसन्नता या बहुत सारा आनंद या बहुत सारा सुख उसके घर में नहीं था। एक दिन